गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए हम सब नहा धोकर बिल्कुल तैयार हैं यमुनोत्री का ट्रैक करने के लिए। और जो यहाँ शाम को आते ही मैंने आपको नज़ारा दिखाया था, सुबह सुबह देख लीजिए वो कैसा लगता है। ये जो शीर्ष पर बर्फ से ढका हुआ पहाड़ दिखाई दे रहा है, वाह, ये कालिंदी पर्वत है, ओहो हो, यमुना की जन्मभूमि। यमुना की पहली सांस इसी हिमाच्छादित कालिंदी पर्वत पर मानी जाती है। जब हम चढ़ाई शुरू करेंगे तो हम इसी पर्वत के निकट पहुंचेंगे। कहिए कैसा लगा आपको। तो चलिए मेरे साथ आप भी यमुनोत्री के ट्रैक पर। यह सफ़र चारधाम यात्रा का यमुनोत्री से आरंभ होता है। हजारों वर्षों से बर्फ ओढ़े ये पर्वत यमुना की कहानी कहता आ रहा है। उस पॉइंट पर हैं जहां से ये ट्रैक शुरू होता है। 6 किलोमीटर लिखा हुआ है, जानकी चट्टी 0 किलोमीटर और यमुनोत्री धाम 6 किलोमीटर पैदल। ये उसका एंट्री गेट है। यमुनोत्री की यात्रा सिर्फ पैरों से नहीं, श्रद्धा से पूरी होती है। पहाड़ की हर चढ़ाई मंजिल का मूल्य बढ़ा देती है। तो 4-4.5 किलोमीटर का जो ट्रैक है वो बहुत स्टीप है, यानी कि खड़ा हुआ है, खड़ी चढ़ाई है। पहाड़ों पर चढ़ने का एक इक्वेशन, एक सूत्र है, बताऊंगा आपको आगे। हमारे दोनों मित्र अश्विनी जी और अमित। पहाड़ की हर चढ़ाई मंजिल का मूल्य बढ़ा देती है। यहां हर कदम सांसों की परीक्षा भी है और विश्वास की भी। कहते हैं बिना बुलावे के लाख कोशिशें भी अधूरी रह जाती हैं। जा रहे हैं, माँ यमुना ने बुलाया है। और बुलावा आ जाए बुलावा आ जाए तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। यात्रा सीजन में घोड़े यहाँ रोजी भी कमाते हैं और आस्था की अंतिम सीढ़ी भी चढ़ाते हैं। पहाड़ पर हर किसी की यात्रा का माध्यम अलग है, लेकिन मंजिल सबकी एक ही है। क्या रेट चल रहा है? घोड़े का 1500 रुपए चल रहा है सर अभी। हैं? 1500 रुपए। 1500 रुपए? हाँ जी, आने क्या क्राउड कैसा है अभी यहाँ पे? अच्छा है सर, अभी कम चल रहा है यहाँ का, यात्री लोग कम चल रहा है, ऑफ सीजन हो गया अभी। अच्छा, हाँ जी। आपका क्या नाम है? खेमराज। हेमराज। और इसका क्या नाम है? इसका नाम मोंटी। मोंटी। हाँ जी। है मोंटी। उधर कहाँ से आए जी आप लोग? राजस्थान, जयपुर। राजस्थान से? राजस्थान में कहाँ से? जयपुर। जयपुर से। पहली बार आए? पहली बार है। अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस रहा अब तक का? फर्स्ट है सर ये। अच्छा, फर्स्ट है। नहीं, यहाँ तक आने का, यमुनोत्री आने का, रोड एक्सपीरियंस और सब बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। कैसे आप लोग प्राइवेट टैक्सी से, अपनी गाड़ी से? अपनी गाड़ी से। अपनी गाड़ी से आए? अच्छा, तो कैसा बढ़िया रहा एक्सपीरियंस? बढ़िया, बढ़िया। कहीं लैंडस्लाइड वगैरह कुछ ना, इस ना, तरीके कुछ भी नहीं है सर। नहीं मिला? चलिए, लकी रहे आप, नहीं मिला। बढ़िया, बढ़िया। माता जी नमस्कार, जय माता दी। कैसी हैं आप? पहली बार आ रही हैं जी। कैसा रहा एक्सपीरियंस, कैसा अनुभव है? अभी दर्शन करके आएंगी? जी। हैं? इस पे जा रही हैं खच्चर पे? हाँ जी। ठीक है जी, चलिए, जय माता दी। आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो टूरिस्ट कम हैं, पिलग्रिम्स कम हैं। ऑफ सीज़न शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि बारिश शुरू हो जाती है। कुछ बुजुर्ग लोग हैं वो ऐसे पिट्ठू पर जाते हैं, जैसे माता जी जा रही हैं, और इस पिट्ठू को 4 लोग उठाते हैं। क्या रेट है भैया पिट्ठू का? ये डोली का है, डोली का। हाँ, डोली है ये। अच्छा, डोली का रेट है गवर्नमेंट 8000 रुपए। और आप कितना ले रहे हो अभी? हम तो आजकल थोड़ा डाउन सीजन है तो 500-1000 रुपए कम लेते हैं। 5000 रुपये? 5000 रुपये लेते हो? 6000-7000। 6000-7000 में जा रही है आजकल। जा रही है आजकल डोली। अच्छा, तो माता जी को कितने में ले जा रहे हो? माता जी को 6000 में लेके जा रहे 6000 में लेके जा रहे हो। माता जी, जय माता दी। जय माता दी। कैसी हैं? कहाँ से आई हैं? मैं मथुरा से हूँ। मथुरा से हैं? मैं आगरे का हूँ। अच्छा, आप आए? मायका आगरा में ही है भैया। अच्छा, कहाँ पर है आगरा में? कमला नगर में। कमला नगर करम में। योगी नहीं है? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो पहली बार आ रही हैं? नहीं, दूसरी बार आ रही हैं। पहली बार के मुकाबले अभी का कैसा अनुभव है अभी तक का? हाँ, अच्छा है। पहले घोड़े से गए थे हम। अच्छा, पहले से घोड़े से, अब पिट्ठू से जा रही हैं। चलिए, आपकी यात्रा अच्छी हो। थैंक यू, धन्यवाद। तो जब ऑफ सीज़न हो जाता है तो ख़तरा बढ़ जाता है, लेकिन यात्रा का सुख भी बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। वरना मैंने कई वीडियोस देखे जिसमें लोगों ने बताया कि धक्का मुक्की चल रही है, पिट्ठू जो है
या खच्चर जो है पीछे से धक्का मार के जा रहे हैं, पैदल चलने वालों के लिए बड़ी मुश्किल है, तो वो कम से कम अब नहीं है। रिस्क है, बारिश का रिस्क है, लैंडस्लाइड का रिस्क है, लेकिन व्हेन देयर इज़ मोर रिस्क देयर इज़ मोर गेन। आइए, अभी तो चढ़ाई शुरू नहीं हुई है बढ़िया वाली। चलिए नाश्ता करेंगे, कहीं चाय वाय पियेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ से 5 किलोमीटर रह गया, यानी हम 1 किलोमीटर चला है। बड़ी राहत मिलती है जब आप पहाड़ पर चढ़ रहे होते हैं, तो बड़ी राहत मिलती है जब पता चलता है कि अब इतना रह गया, अब इतना रह गया। तो यहाँ से 5 किलोमीटर रह गया है और अभी लास्ट की जो चढ़ाई है वो बहुत स्टीप है, खड़ी चढ़ाई है। बहुत दिनों के बाद पहाड़ पर चढ़ रहा हूँ, तो विश मी लक। पीछे किसी ने बताया कि अभी तो ये मार्केट एरिया है, अभी चढ़ाई शुरू नहीं हुई है। अरे भैया ऐसा मत बोलो, हम लगातार चढ़ रहे हैं। और जो सूत्र मैं बता रहा था आपको चढ़ाई का, ट्रैक करने का, वो यहाँ लिखा है। ये सूत्र है, रुक रुक कर यात्रा करें और प्रकृति का आनंद लें, प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लें। यहाँ एक और चीज़ सजेस्टेड है हमको, डंडे हम आगे से ख़रीदेंगे। आगे मेरे कुछ श्रद्धालु जा रहे हैं, उनके हाथ में आप देख सकते हैं डंडे हैं। यमुना मैया बिल्कुल साथ साथ जो हैं वो बहती रहेंगी। कितनी देर में चढ़ जाओगे भाई लोग आप? हमको लग जाएंगे 3 घंटे, 2-2.5 घंटे। चलने का क्या सूत्र होता है, कैसे आप लोग एक साथ चलते हो? इसकी भी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। ट्रेनिंग? और ऐसे थोड़ी मिलिट्री ट्रेनिंग की तरह। सही कह रहे हो। हम तो जरा सा चलते हैं, हाथ होता है। हाँ हो जाएगी। अच्छा, ये देखिए सामने क्या है मेरे, यमुना द्वार। ये केवल यमुनोत्री का प्रवेश द्वार नहीं है, सूर्य परिवार के दर्शन का पहला सौभाग्य है। मां यमुना, उनके भाई धर्मराज यम और कर्म फलदाता शनिदेव। मानव यात्रा से पहले पूरा आशीर्वाद यहीं मिल जाता है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ से यमुनोत्री की यात्रा शुरू हुई। कितना किलोमीटर रह जाता है यहाँ से? यहाँ से 4.5 किलोमीटर। 4.5 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर यहाँ से रह जाता है। वही हमने पीछे बोर्ड पर भी देखा था। पहाड़ पर चढ़ने का एक सूत्र है कि रुक रुक कर चलें, वो तो आपने देख ही लिया। धीरे चलें, जितना आप धीरे चलेंगे पहाड़ पर, खड़ी चढ़ाई पर, उतना ही आप कम थकेंगे और तेज़ चलने वालों से जल्दी पहुँचेंगे। वाह 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 वाह। मेरा मन कर रहा है कि मैं यमुना के इस जल में नहा लूँ, लेकिन नहाने से याद आया, सुबह चिल्ड वाटर से, फ्रीज वाटर से नहाया हूँ मैं। अश्विनी भाई के हाथ में कैमरा है, वो हंस रहे हैं पेट पकड़ के। गीजर काम नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि पानी की सप्लाई बंद थी। फिर जब पानी की सप्लाई शुरू हुई तो केवल बाल्टी भरने लायक पतली सी धार नल में से आ रही थी। आधे घंटे में एक बाल्टी भरी, ब्लेड की तरह काटता हुआ ठंडा पानी था, उससे नहाया हूँ मैं आज। हैट्स ऑफ टू मी। मुझे याद नहीं इससे पहले मैं इतने ठंडे पानी से कब नहाया था। मैं दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन थोड़े गुनगुने पानी से नहाता हूँ, दिल्ली में भी, इस गर्मी में भी। और यहाँ मतलब 7-8 डिग्री टेम्परेचर में मैं फ्रीज्ड वाटर से नहाया हूँ एकदम। लेकिन आनंद आ गया। इस यमुना के ठंडे पानी ने मुझे वो स्नान याद दिला दिया सुबह वाला भाई। वाह, कितना निर्मल जल है, क्रिस्टल क्लियर वाटर। वाह, आइए आगे चलते हैं।
अभी बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, ऐसे देखिए जिगजैग। तो 2 किलोमीटर हम लोग आ चुके हैं, 4 किलोमीटर अभी बचा है, स्टिल टू गो लॉन्ग वे। पर नाश्ता नहीं किया था तो नाश्ता करना ज़रूरी था। तो ये आलू सोयाबीन की सब्ज़ी, दही और पराठा आलू का, ये और चाय पीकर सीधे जो है वो यमुनोत्री धाम पहुंचेंगे। नाश्ता कर लेते हैं। शानदार, सोयाबीन से एनर्जी भी मिलेगी। नाश्ता कर लिया है, डंडा ले लिया है, धूप खिल गई है, निकल आई है धूप। और अब नाश्ता करने के बाद असली चढ़ाई शुरू। जय माता दी, जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। जय माता दी। घोड़ों की टापों की इस आवाज में न जाने कितनी अधूरी मनोकामनाओं की गूंज छिपी है। हर दिन यही रास्ता, लेकिन हर सवारी की कहानी अलग होती है। किसी की उम्र साथ नहीं देती तो ये घोड़े उसका विश्वास बन जाते हैं। पहाड़ की इस कठिन चढ़ाई में ये भी मां यमुना की सेवा में लगे मौन सेवक हैं। पहाड़ पर इंसान का भरोसा कभी अपने पैरों पर होता है, कभी इन बेजुबान साथियों की पीठ पर, और कभी किसी और के कंधों पर। साइंस है इनके चाल में, और यही साइंस जो है बैलेंस बनाए रखती है और कम थकान देती है। प्रैक्टिस चाहिए, हमको तो नहीं है, हम हाफ गए। मेरे ख्याल से 2.5 किलोमीटर और बचा है, लेकिन चढ़ाई एकदम खड़ी है। जितनी खड़ी चढ़ाई है उतना ही गहरा आस्था का रास्ता। आइए, लग चुकी है बैंड, बट ये पहाड़ों की दुनिया अपने आप में ऐसी है जो आपको मोटिवेट करती रहती है। दुर्गम पर्वत शिखर निवासिनी, कष्टों के बाद ही फल है, ये रास्ते हमें यही बताते हैं। हाँ, ऐसे बोर्ड जो हैं, जो मेरे सामने है, ये हिम्मत बढ़ाते हैं। भैरव जी का मंदिर आ चुका है, दर्शन कर लीजिए। मान्यता है कि भैरवनाथ की अनुमति के बिना कोई यात्रा पूर्ण नहीं होती। पहाड़ों के इस प्रहरी को प्रणाम किए बिना श्रद्धा अधूरी मानी जाती है। भैरव केवल रक्षक नहीं हैं, इस कठिन मार्ग के मौन साक्षी भी हैं। कर लीजिए दर्शन सिद्धपीठ भैरव बाबा मंदिर के, और ये भी ध्यान रखिएगा, हाँ हाँ प्लीज। और एक ये साइड, ये साइड। अच्छा अच्छा, ये साइड से भी, ये साइड अच्छा आएगा ना। चलिए, प्रणाम। धन्यवाद। बड़ा अच्छा लगता है जब आपके फैन मिल जाते हैं, सब्सक्राइबर मिल जाते हैं। लोग यहाँ यमुनोत्री के दर्शन करने आए हैं, भैरव बाबा के फोटो खींच रहे हैं,
और कुछ मिल जाए लोग जो कहें आपके साथ फ़ोटो खिंचाना है तो मतलब सीना 56 इंच का हो जाता है, 56 इंच। चलिए साहब, अब 1 किलोमीटर बचा। भैरव बाबा के दर्शन हो गए, अब बस माँ यमुनोत्री के दर्शन और। जैसे जैसे यमुनोत्री धाम करीब आ रहा है, कदम भारी होते जा रहे हैं, लेकिन मन अद्भुत रूप से हल्का होता जा रहा है। शायद यही आस्था का सबसे बड़ा चमत्कार है। जिसका इंतजार था वो बोर्ड, 500 मीटर और। बहुत खड़ी चढ़ाई, कहने को 6 किलोमीटर, लग रहा है जैसे 10 किलोमीटर चला है, और अब भी 500 मीटर बचा है। आवाज़ बदल चुकी है, चाल बदल चुकी है, लेकिन भावना नहीं बदली, इच्छा नहीं बदली। यस, कष्ट कंटक आप भूल जाते हैं जब आपको आपकी मंजिल नजर आती है। वो सामने यमुनोत्री धाम। विश्वास मानिए, वीडियो में देखकर भले ही आपको इस बात का एहसास ना हो, लेकिन ये निशब्द कर देने वाला दृश्य है, मौन कर देने वाली दिव्यता है। बस वहीं पहुंचना था, वहीं पहुंच गए। मुश्किल से 200-300 मीटर रह गया है। चलिए चलते हैं, दर्शन करते हैं माँ यमुना के। यात्रा धाम में अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया, अगर क्या कराना ही पड़ेगा आपको, तो वो यहाँ पर फाइनली चेक होता है मंदिर से ठीक पहले। हमने अपना रजिस्ट्रेशन QR कोड स्कैन करवा लिया है, और उसके बाद अब हम अंदर जा सकते हैं दर्शन के लिए। जी, प्रवेश करिए। थैंक यू सर। ये यमुनोत्री का छोटा सा मार्केट। ग्यारह बजे हम लोग यहाँ पहुँच पाए हैं। कोई 7:30 के करीब हमने चढ़ाई शुरू की थी, और अब इस वक्त ठीक 11 बज रहा है। ये देखिए, और ये सामने ठीक माँ यमुनोत्री का मंदिर, और ये यमुना नदी। अब मुझे मत देखिए, यहाँ के दृश्य देखिए। और ये देखिए, ये धुआं जो निकल रहा है, ये गर्म पानी से निकल रहा है, खौलते हुए पानी से। तप्त कुंड होगा यहाँ, सल्फर के पहाड़ होते हैं, और ऐसे पहाड़ों से जब ठंडा बर्फीला पानी टच होता है वो खौलने लगता है। लोग यहाँ पर आते हैं, कॉटन के मलमल के कपड़े में चावल को बांध करके तप्त कुंड में डाल देते हैं। कुछ ही देर में वो चावल उबल जाते हैं, और वो चावल प्रसाद स्वरूप यहाँ से श्रद्धालु लेकर के जाते हैं। इस तप्त कुंड में स्नान भी करते हैं लोग दर्शन से पहले। खौलता हुआ पानी होता है, काफ़ी गर्म, क्योंकि वो एकदम सल्फर के पहाड़ होते हैं, उससे टच होता है तो एकदम गर्म हो जाता है, खौलने लगता है। और ये किस तरीके की संरचना है कि हर धाम में आपको तप्त कुंड मिलेगा, जहाँ प्राकृतिक रूप से पानी जो है वो गर्म होगा, जहाँ चिल्ड है सब कुछ। टेम्परेचर जहाँ 5 डिग्री है, रात को माइनस में चला जाता है, वहाँ पर तप्त कुंड है, सल्फर के पहाड़। ऐसे धाम के आसपास बिल्कुल निकट, या कहिए कि ऐसे पहाड़ जहाँ सल्फर के पहाड़ों और उससे पानी गर्म हो जाता है, उसके निकट ये धाम बसे हुए हैं। ये प्रकृति की अद्भुत लीला है, इसको हम और आप नहीं समझ सकते। आगे चलिए, आपको तप्त कुंड भी दिखाता हूँ। और ये रहा तप्त कुंड जिसका मैंने जिक्र किया था। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है पानी, लेकिन प्रकृति का आप अद्भुत चमत्कार देखिए कि ज़मीन पे पैर रख रहे हैं तो रखा नहीं जा रहा क्योंकि ठंडा है। और ऐसे पहाड़ में, ऐसे टेम्परेचर, ऐसे क्लाइमेट में, एक ऐसी जगह जहाँ प्राकृतिक रूप से गर्म पानी आता है।
ऐसी मान्यता है कि इस पानी में नहाने से कई तरह के चर्म रोग दूर हो जाते हैं, लेकिन मैंने कहा ना ऐसी मान्यता है, मैं इसे सर्टिफाई नहीं करता। अगर कोई चर्म रोग विशेषज्ञ इसे सर्टिफाई करे तो उसकी बात मानी जाए, लेकिन मैंने कई लोगों से, लाभान्वितों से सुना है कि तप्त कुंड में नहा करके उनके कई चर्म रोग दूर हो गए। हम तो स्नान करके आए हैं, इसलिए इसमें स्नान नहीं करेंगे, सीधे दर्शन करेंगे। यात्रा की सबसे कठिन चढ़ाई पीछे छूट चुकी है और सामने है मां यमुना का पावन धाम। बस अब एक चौखट का फासला है, लेकिन कहते हैं उस चौखट के भीतर कदम नहीं, श्रद्धा प्रवेश करती है। क्या होगा उस प्रथम दर्शन का अनुभव? क्या सचमुच बदल जाता है मन उस एक पल में? जानेंगे अगले एपिसोड में।